सीतामढ़ी की घटना बहुत अशोभनीय घटना है। घटना हुआ है, बहुत निंदनीय घटना है। राजकुमार बाबू के यहाँ डकैती हुई है। उनके परिवार, पूरे परिवार को बंधक बना करके, मारपीट करके उनके साथ उनके घर को लूट लिया। ये बनिया क्लास का है। साहु राजकुमार साहू बनिया क्लास, 2 पैसा कमाते ही में हमारे आदरणीय वकील साहब बोले हैं, बलराम साहू जी। बनिया जो होता है वो 2 पैसा कमाता है, चाहे मरवाड़ी हो, जो कटवार हो, हो जो भी हो, कमाता है। कहाँ रखेगा भाई? क्योंकि बिजनेसमैन है, दिन भर बिजनेस करता है, रात में पैसा जमा करके रखता है, सुबह में फिर मार्केट जाता है खरीदने के लिए। कहाँ रखेगा? पूरे बिहार में नंदरा ठाड़ी प्रखंड में आए दिन घटना होती रहती है। जो मधुबनी किला सुरक्षित था पहले, वह अब सुरक्षित हो चुकी है। वास्तव में हमारे वकील साहब जो कह रहे हैं, लोग 5 बजे के बाद निकलना नहीं चाहेंगे, और 5 बजे के बाद निकलना चाहेंगे, उनके परिवार के लोग चाहेगा सुरक्षित मेरे घर पर आएंगे कि नहीं आएंगे, उनको चिंता लगा रहता है। यह घटना हुई है, बहुत निंदनीय घटना हुई, बीच गांव में हुआ है घटना। वो प्रशासन को लेना चाहिए और उसको चुनौती रूप में लेना चाहिए प्रशासन के बाद आई है। और पुलिस जो आई है 1:20 पे, जैसे हम राजकुमार बाबू बोले हैं कि 1:20 में 112 पर हमने सूचना दिया और 3 बजे के आसपास में आया है पुलिस, और जबकि यहां से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर नंदरा ठाड़ी थाना है। और वो पुलिस आया, आनंद फानंद में देख लिया अपना, और देख करके जो देखना चाहिए वहां पर गिरी के जो है प्रबुद्ध व्यक्ति सब जो है, इनको मार लगा, क्या क्षति हुई, कितना लूट हुआ, यह सब जानते उसको नकारते हुए और आनंद फानंद में अनुसंधान हल्का फुल्का करके वो कैसे जान गया कि लाश यहाँ है और लाश लेकर चला गया। 3 बजे में कहा लाश है? यह बहुत ही जो है संवेदनशील बात है, इसको तहकीकात करने की जरूरी है। नंदरा ठाड़ी थाना, जैसे हमारे डीएसपी साहब है, एसपी साहब है, उनको तहकीकात करने की जरूरी है। आए दिन मधुबनी किला असुरक्षित हो चुकी है। वह जो है प्रशासन को, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, थाना अध्यक्ष हो, सबको जो है उसमें संवेदनशील होने की आवश्यकता है। जान माल की खतरा है, वह समझ गया है। प्रशासन बेलगाम हो चुका है। नीतीश कुमार के शासन में, बीजेपी के शासन में जितने क्रिमिनल थे, जितने यहाँ के उपद्रवी लोग थे, वो बेलगाम हो चुका है। सरकार ही बेलगाम है। वो कुर्सी बाबू है, कुर्सी लगे तो कुर्सी कैसे मिलेगा, उसमें लगा हुआ है। अब सही में बोले, खेमका साहब को घटना हुआ, मुजफ्फरपुर में घटना हुआ, मधुबनी में घटना हुआ, पंडोल में घटना हुआ। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन को, वो आपको संवेदनशील की जरूरत है और तहकीकात करने की जरूरत है। अंदर तक तहकीकात करे कि आए अब घटना नहीं हो नंदरा ठाड़ी प्रखंड में। नंदरा ठाड़ी प्रखंड के लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे, यह आपका दायित्व है और आप इस पर गहन विचार करें। एसपी साहब और डीएसपी साहब अच्छा पदाधिकारी को थाना में देने का काम करे और वहां पर जो है वो जो है अपना एसटीएफ की टीम बनाता है, एसटीएफ टीम बनाने की जरूरत है, उनको बना दे और तहकीकात करे। उसके साथ धंधा हुआ है, जब तक चोर डकैत पकड़ाएगा नहीं, लोगों को विश्वास उठ चुका है, डकैत को पकड़ाने की जरूरत है। आए दिन घटना होता है, घटना क्या है, घटना हो गया, आनंद फानंद में किसी लोग को, निर्दोष लोग को पकड़ लेता है, खाना पूरी कर लेता है थाना वाले। उसको भी जरूरत है तहकीकात करने की, क्यों ऐसा हुआ। और राजकुमार बाबू के साथ हम पूर्व विधायक रामावतार पासवान, हमारे वकील साहब जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, हमारे दो वकील साहब हरे राम बाबू और हमारे जो है यहाँ बलराम बाबू,
और हमारे पिछड़ा के अध्यक्ष हमारे हैं चित्रभानु जी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष जो हमारे हैं यहाँ व्यवहार पंचायत के ही हमारे रत्ना स्थानीय है, और अंगना ठाड़ी के प्रखंड अध्यक्ष हमारे हैं रत्नाकर झा जी, सभी लोग यहाँ पर है सुबह से रत्नाकर जी लगे हुए हैं। और इनके जो है राजकुमार बाबू के साथ हैं। जब राजकुमार बाबू के साथ हमारे रत्नाकर जी आए और रत्नाकर जी बयान देने का काम किया, तो वहां के कुछ लोगों ने, इन्हें गिनों लोगों ने पुलिस प्रशासन को कहा कि लोगों को धमका रहा है, लोगों को जो है जो बरगला रहा है। कैसे नहीं बरगलाएगा भाई? बरगलाने की बात है, घटना हुई है, वहां पर जो है लूटपाट किया गया है, डकैती किया गया है, लोग का आक्रोश है, और पुलिस प्रशासन कहता बरगला रहा है। कब तक बरगलाएगा लोगों को पुलिस प्रशासन? अपने सचेत रहे पुलिस प्रशासन, शासन, और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। हम लोग साथ हैं, राजद परिवार पूरा साथ है, हम साथ हैं राजकुमार बाबू के साथ, घटना के साथ। जांच का विषय कहां जांच करे, उस पर जांच करने की जरूरत है। उच्च स्तर के सबसे पहली बात कि यदि घटना को बिना किसी ठोस आधार का खाना पूरी करने की नियत से दिशा विहीन या दूसरे दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो बहुत बारीक नजर हम लोग रखे हुए हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, यह डकैती है, यह घर बता रहा है। यदि डकैती नहीं है तो फिर क्या है? इसको 100 साक्ष्य पुलिस उपस्थापित करना पड़ेगा। पुलिस को दिशा बदलने से काम नहीं चलेगा। तीसरी बात, जब लाश था तो लाश के जगह को संरक्षित करने का, लाश जहां होता है उस जगह पर दूसरे लोगों को आने जाने से मना ही की जाती है। तीसरी बात, आप आनंद फानन में उस सो कॉल्ड जो डकैत थे उनके लाश को बिना पंचनामा किए, टेक्निकली आपका पंचनामा नहीं है, गिरीपति से दस्तखत करवा लिए दहशत देकर के और लेके चले गए, जिसका अभी तक पहचान नहीं हुआ है, ये नहीं चलेगा। आपको कितने बजे खबर हुई, आप कितने बजे पुलिस के लोग यहाँ आए, ये जवाब पुलिस को देना पड़ेगा कि 7 किलोमीटर की दूरी आने में आपको 2 से 2.5 घंटा कैसे लग गया? क्या आप की संलिप्तता इसमें है या आप संवेदनहीन हो चुके हो? आप रात के समय में घर में सोए रहते हो, लोगों का टेलीफोन मोबाइल का रिस्पॉन्स नहीं लेते हो। यह भी जांच का विषय है। 112 को सूचना मिली तो यहाँ के थाना को इस बात की खबर हुई या नहीं हुई? हुई तो कितने बजे हुई? जो मोबाइल चोरी का गया है, टेक्निकल दृष्टिकोण से वह मोबाइल अभी कहाँ है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगल बगल के लोगों का भी कुंडली लगाया गया, उसका फिंगरप्रिंट उठाया गया या नहीं गया, ये जांच का विषय है। डकैतियां हुई, ताले तोड़े गए, अलमीरा तोड़ा गया, अलमीरा का फिंगरप्रिंट लिया गया या नहीं लिया गया? एफएसएल डिपार्टमेंट के गंभीर रूप से उनको इस काम में लगाने की जरूरत थी। कोई ऐसी बिंदु नहीं होनी चाहिए जो सत्य के निकट पहुंचने में हमारा सहायता करता, उसका उपयोग पुलिस नहीं करती है। यदि ऐसा करती है तो हम लोग बारीक नजर रखे हुए हैं और उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। यहाँ जो जगह है वहां पर हम तो सबसे पहला मांग करेंगे कि परिवार बहुत दहशत में है। जैसे हमने अभी बात किया है लोगों से, आप बच्ची से बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, तो जो दहशत का माहौल है, पहले तो प्रशासन का प्राथमिक जिम्मेदारी है कि परिवार को दहशत से बाहर निकाले, संरक्षण दे। चूंकि उसमें हत्या भी या जिस किसी भी रूप में एक आदमी मरा है, डकैत है, वो रिवेंज भी ले सकता है या दूसरी घटना भी कर सकता है। तो
तो इसके लिए परिवार को संरक्षित करने की जरूरत है। आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था करे। हाँ, आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था करे। गाँव के लोग दहशत में है, गाँव के लोग दहशत में है। इस गाँव में कैंप लगे, टेम्पोररी कैंप की व्यवस्था हो। तीसरी बात कि जितना भी व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं, आज मैं अभी अंधाठाई में बैठा हुआ था, लोग कह रहा था हम लोग व्यापार करते हैं, घर में दिन भर चलाते हैं, 10-20 हजार का बिक्री होता है, घड़ी में रखते हैं, हम लोग कैसे रहेंगे? ये जो प्रश्न जिन लोगों के अंदर आ रहा है, अविश्वसनीयता की स्थिति जो प्रशासन के प्रति बन रही है, नकारात्मक सोच जो बन रहा है प्रशासन के खिलाफ, यह आने वाले दिनों के लिए चिंता का विषय है। जब प्रशासन को लोग संरक्षक नहीं समझेगा तो अपराध में वृद्धि होती है। यदि प्रशासन का भय नहीं होगा तो अपराध में वृद्धि होती है। यदि पुलिस तंत्र संवेदनहीन हो जाएगा, लोगों का वाजिब सवाल को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, तो अपराध बढ़ती है। तो आप अपराध घटाने के लिए बिहार में इतनी अपराध तंत्र है, या आपके गतिविधि के कारण अपराध बढ़ जाए इसलिए आप हैं? नए लोग, नए लड़के अभी अपराध में बड़ी संख्या में अपने आप को समाहित करते जा रहे हैं। इसको साइकोलॉजिकल ढंग से इसका पुलिस तंत्र के द्वारा इसका कहीं न कहीं रिसर्च करना होगा, और जो बढ़ रहा अपराध है उसके कारकों का पता लगा करके उसके खिलाफ मनोवैज्ञानिक, प्रशासनिक और पुलिस तंत्र के द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत अच्छे अफसर झंझारपुर में आए हैं डीएसपी, जितना तेजी से वो झंझारपुर के घटना का उद्भेदन किए, मुझे तो, मैं बहुत कम पुलिस के पक्ष में बोलता हूं, बहुत कम, क्योंकि पुलिस जो हो गया है अभी दो ही काम करती है, दारू बेचवाओ, जो नहीं देता है उसको पकड़ो, दारू तहसीलो, दारू का पैसा तहसीलो। मतलब थाना अध्यक्ष माने हो गया है परोक्ष रूप से दारू व्यवसायियों का संरक्षक। पहले एक दुकान होता था, अब हर गांव में 50 दुकान हो गया है। नए नए नौजवान इस धंधे में लग रहे हैं। तो खैर अभी वो विषय नहीं है, विषय है ये घटना। हम लोग इस पर बारीक नजर रखे। प्रशासन को चाहिए अभी जो सहुलिया गांव के लोग दहशत में है, वो दहशत मुक्त कैसे होगा, तो कार्रवाई करे। वहां पर जो है पुलिस टीम को स्थापित करके यहाँ पर, और लोगों को विश्वास यहाँ पर चौकी पर बनाने की जरूरत है, वहां पर रहने की जरूरत है। आवे यहाँ पर रहे और लोगों को दहशत, मन में दहशत जो है वो हटाने की जरूरत है। बने रहे खबर में 24 के साथ अंडर 30 से एमडी सुल्तान की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।